Good morning, students. I hope you are good and healthy. Welcome to the daily current affair and classes with सिद्धि परीक्षा. So, I hope आपका जीके का पोर्शन अच्छा चल रहा है और जिनको भी डाउट है कि बेसिकली वो इन वीडियो को रेफर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सो अगर आपका एग्जाम डिमांड कर रहा है जीके, सो ट्रस्ट मी, गो फॉर दिस वीडियोस. 15 से 20 मिनट की वीडियोस है. उन इन 15 से 20 मिनट की वीडियोस में आपको मिल रहा है एक बेस्ट कंटेंट. ठीक है, इसी के साथ देख लेते हैं कि आज हम क्या कवर करने वाले हैं. सो आज हम, सिंपल सी बात है, सबसे पहले क्या हम लेते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं, क्वेश्चन के साथ सोल्यूशन देखेंगे. सो आज दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे. एक क्वेश्चन तो होगा जो हमारा रेगुलरली वाला होता है, एक क्वेश्चन होगा जिसके अंदर हम समझेंगे किसके बारे में, वर्ल्ड आर्चरी के बारे में. अब वर्ल्ड आर्चरी, जैसे कि वर्ल्ड कप चलता है ना, ऐसे एक वर्ल्ड कप होता है आर्चरी का. अब आर्चरी क्या होता है, धनुष होता है, जैसे तीरबान मारते हैं ना, धनुष होता है वैसे. अब 2024 में ये चला हुआ है. अब हमें ये देखना है इसमें से दो क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन देखना है कि इंडिया कहाँ पे स्टैंड आउट कर रहा है. सेकेंडली हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी होस्टिंग कंट्री है. और ये जान के आपको आज अलग लगेगा कि यहाँ पे जो आर्चरी वर्ल्ड कप है, इसको एक से ज्यादा कंट्री होस्ट करवा रही है. जैसे कि अभी वर्ल्ड कप T20 चला हुआ है, उसको यूएसए भी होस्ट करवा रहा है और वेस्ट इंडीज भी होस्ट करवा रहा है. ठीक है, ऐसे ही इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसको कौन होस्ट करवा रहा है. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि होगी एनर्जी प्रोसेस रिपोर्ट. अब ये रिपोर्ट टारगेट करिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को. अब एसडीजी गोल्स क्या होते हैं, और हमारा फोकस आज रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 के ऊपर. ठीक है, ये क्यों रहेगा, क्योंकि ये रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट का पूरा फोकस किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. उसके बाद हम पढ़ेंगे आर्टेमिस अकॉर्ड के बारे में. अब ये अकॉर्ड क्या है, इस अकॉर्ड का क्या मतलब है, कौन से सेक्टर से ये अकॉर्ड रिलेट करता है, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है, क्या इंडिया इसका कोई मेंबर है या नहीं है, वो भी हम देखेंगे. और लास्ट में हम देखेंगे हमारा नागा शास्त्र. सो ये नागा शास्त्र क्या है, सीधा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, डिफेंस लाइन का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सीधा आपसे पूछेंगे कि नागा शास्त्र 1 जो अभी न्यूज में है, ये बेसिकली क्या है. 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे. इसी के साथ करते हैं इस क्लास को स्टार्ट और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन अभी क्या हुआ है रिसेंट. अगर मैं नाम बता दूंगा, अगर आपको पता है कि शेख हसीना कौन है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर सही से कर पाओगे. अगर नहीं पता तो आप इस फ्लैग को देख के भी इसका आंसर सही कर पाओगे. बट क्वेश्चन है क्या, अभी क्या हुआ है रिसेंटली, शेख हसीना जी ने इंडिया में क्या करी है, विजिट की है. ठीक है, अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं दोबारा 3rd टेन्योर के लिए, वो बने हैं नरेंद्र मोदी जी. उनके टेन्योर में पहली विजिट हुई है इनकी शेख हसीना जी की. और अभी दोनों कंट्रीज ने क्या आपस में डिसाइड किया है कि मेडिकल ई वीजा प्रोवाइड करवाए जाएंगे. अब इंडिया ने कौन सी कंट्री को ये बोला है कि हम मेडिकल ई वीजा प्रोवाइड करवाएंगे आपके स्टूडेंट्स के लिए. आपको बताना है, 4 ऑप्शन आपके सामने है. इतना मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूं. सोचिए, 10 सेकंड आपके पास है कि वो कौन सी कंट्री है, या फिर शेख हसीना से आप गैस कर सकते हो, या फिर गैस सकते हो इस फ्लैग से. सो अगर मैं बताऊं, इस फ्लैग की बात करूं, तो ये फ्लैग है उस कंट्री का जिनका सुबह मैच था, क्रिकेट का मैच था. अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच था आज आपस में, जिसमें से कौन जीता है, अफगानिस्तान जीत गया. पर क्वेश्चन का आंसर है हमारा बांग्लादेश. ठीक है, सो बांग्लादेश इज द राइट आंसर. की मेडिकल ई वीजा फैसिलिटी किन को प्रोवाइड करवाई जाएगी, कौन से सिटीजन को प्रोवाइड करवाई जाएगी, बांग्लादेश के सिटीजन को प्रोवाइड करवाई जाएगी. सो इसका आप ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो सकता है. उसके बाद चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे. दूसरे क्वेश्चन जो कि हमारा आज का कॉन्सेप्ट भी है, जो कि है आर्चरी का वर्ल्ड कप. अब ये जो 2024 का आर्चरी में चला हुआ है, इसके अंदर आपको बताना है कि अभी 2 ब्रॉन्ज मेडल किसने जीते हैं. आर्चरी वर्ल्ड कप के अंदर किसने जीते हैं, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं. एक नहीं जीते, 2 जीते हैं ब्रॉन्ज मेडल. इंडिया अब तक 1 गोल्ड जीत चुका है, 1 सिल्वर जीत चुका है, 3 से 4 ब्रॉन्ज जीत चुका है. और अभी भी क्या है कि वर्ल्ड कप आर्चरी का चला ही हुआ है. फाइनल लेआउट अभी इसका बाहर नहीं निकला है. ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग लोकेशन पे हो रहा है, अगर अलग अलग लोकेलिटी पे हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे. बट उससे पहले बताइए इसका आंसर क्या है. सो इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है, अगर आप इनको जानते हो, सो ये आंसर है. ये कहाँ के हैं, ये 22 साल के हैं और आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं. कहाँ से बिलोंग करते हैं, आंध्र प्रदेश से. सो ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और इनका नाम क्या है, आप बताइए. 10 सेकंड आपके पास है. इससे ज्यादा हिंट तो और क्या ही दूं मैं. उसके बाद हम डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सी लोकेशन है, क्या क्या कौन कौन सी कंट्रीज इसको होस्ट करवा दिया. सो इसका राइट आंसर अगर मैं बताऊं, तो इसका राइट आंसर है धीरज. सो धीरज भूमा देवारा. धीरज भूमा देवारा, आप नाम देख भी सकते थे कि आंध्र प्रदेश से है, तो क्या नाम हो सकता है, ऐसे भी रिलेट कर सकते थे. सो धीरज इनका नाम है, जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज जीते हैं आर्चरी वर्ल्ड कप में. और अगर मैं आर्चरी वर्ल्ड कप की बात करूं, सो आर्चरी वर्ल्ड कप जो है ये बहुत अमेजिंग वर्ल्ड कप है. आर्चरी से रिलेट करता है ये वर्ल्ड कप. इस वर्ल्ड कप का दूसरा नाम है ह्युंडई. ह्युंडई की गाड़ी आप देखते हो. सो ह्युंडई आर्चरी वर्ल्ड कप के नाम से भी इसको जाना जाता है. इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, ऑर्गेनाइज करने वाली कमेटी जो इसकी है वो है वर्ल्ड आर्चरी. ठीक है, सो वर्ल्ड आर्चरी ही ऑर्गेनाइज करवाती है इसको. ठीक है, अब यहाँ पे आती है इंपॉर्टेंट बात. है इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि जो वर्ल्ड आर्चरी, जो ये वर्ल्ड कप चला हुआ है 2024 का, इसके 4 इवेंट्स है, 4 अलग अलग इवेंट्स हैं.
अगर मैं देखूं तो इवेंट स्टार्ट हुआ था अप्रैल के अंदर और इवेंट खत्म होगा अक्टूबर में, और अलग अलग मंथ में अलग अलग कंट्रीज इसको होस्ट करवा रही है। जैसे कि जो अप्रैल में स्टार्ट हुआ था आर्चरी वर्ल्ड कप, वो हुआ था कहाँ पे, शंघाई चाइना के अंदर, यहाँ पे जैसे कि मैंने मेंशन किया हुआ है अप्रैल में, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बताऊं कि ये अप्रैल के बाद मई में कहाँ पे हुआ, सो मई में ये हुआ था साउथ कोरिया के अंदर। मई में कहाँ हुआ था, साउथ कोरिया के अंदर। अभी चला हुआ है जून, जून में अभी रिसेंटली ये कहाँ पे चला हुआ है, अभी चला हुआ है टर्की के अंदर। टर्की में अगर मैं मोर स्पेसिफिकली सिटी के अंदर जाऊं, सो अंटालिया में ये चला हुआ है। उसके बाद आने वाला ये अक्टूबर में होगा। अभी इसका चौथा इवेंट होगा, कहाँ पे होगा, अक्टूबर में। और अक्टूबर में इसको कहाँ पे होस्ट किया जाएगा, अक्टूबर में इसको होस्ट किया जाएगा मैक्सिको के अंदर। कहाँ पे, मैक्सिको में। सो ये चीजें आपको याद रखनी है। 4 अलग अलग लोकेशन है, 4 अलग अलग लोकेलिटी है, मजे से याद हो जाएगा, चिल मार के इसको याद करो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, अभी फिलहाल तो चाइना के अच्छे खासे मेडल चले हुए हैं, बट इंडिया के मेडल की टैली के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, और इसका आंसर याद रखना धीरज का। अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे और देख ले रिपोर्ट के बारे में। राइट, 2 कॉन्सेप्ट हम कर चुके हैं। हम जान चुके हैं कि ई वीजा, मेडिकल ई वीजा की फैसिलिटी किसको प्रोवाइड करवाई थी, बांग्लादेश को। साथ के साथ हम जान चुके हैं वर्ल्ड आर्चरी के बारे में, कि वर्ल्ड कप जो आर्चरी का है वो कहाँ पे हो रहा है, कैसे ऑर्गेनाइज हो रहा है, और इंडिया की क्या मेडल टैली उसमें चली हुई है। उसके बाद चलते हैं थर्ड टॉपिक पर और जानते हैं कि रिपोर्ट के बारे में। अब ये रिपोर्ट काफी अमेजिंग रिपोर्ट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है रिपोर्ट से रिलेटेड कि रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है, एग्जाम में यही रिफ्लेक्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि कुछ छोटी मोटी की फाइंडिंग्स क्या है, या फिर एम क्या है इस रिपोर्ट का, क्योंकि कोई भी रिपोर्ट अगर पब्लिश होती है तो वो किस चीज के अराउंड रिवॉल्व करती है। तो सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो ये रिपोर्ट है ये है एनर्जी प्रोसेस रिपोर्ट। ये रिपोर्ट का मेन एम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि एसडीजी गोल्स होते हैं 7 के ऊपर। तो एसडीजी 7 गोल है क्या, तो जो पूरे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो होते हैं 17। और आपको होमवर्क ये है कि आपको 17 के 17 बहुत छोटे छोटे से गोल्स हैं, आपको वो 17 के 17 अपनी नोटबुक में लिख के गो थ्रू होना है, क्योंकि ये बहुत टाइम से हम इनिशिएटिव लेके चले हुए हैं। क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट एसटीजी गोल 7 पे पक्का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये अभी न्यूज में बना हुआ है और स्पेसिफिकली इसके ऊपर रिपोर्ट पब्लिश हुई है। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 है, ये किसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है क्लीन एनर्जी के ऊपर। सो सस्टेनेबल किसके ऊपर, अफोर्डेबल हो, सस्टेनेबल हो, क्या हो, क्लीन एनर्जी के ऊपर। सो एसडीजी गोल जो 7 है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, क्लीन एनर्जी के ऊपर। अब इसके अंदर जाके वेरिएंट देखने से पहले हम देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया। सो जो ये एसडीजी गोल 7 है, इसकी कुछ कस्टोडियन एजेंसीज है, मतलब कि इस गोल के ऊपर निगाहें रखने के लिए, या फिर इस गोल के ऊपर कितनी अचीवमेंट हो रही है कितनी नहीं, तो 5 ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसकी की ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। अब वो 5 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ही इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। सो वो 5 ऑर्गेनाइजेशन है कौन सी, सो उसमें सबसे पहले आ जाता है हमारे पास वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के साथ आ जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 2 हो गई। 3 हमारे पास आ जाती है, पहली आ जाती है, एक तो आ जाती है हमारे पास इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, क्योंकि ये एनर्जी के अराउंड रिवॉल्व करती है। अब इसमें रिन्यूएबल एनर्जी का भी बात होती है, तो इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, ठीक है। और लास्ट जो हमारे पास 5वीं आ जाती है वो आ जाती है यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन। सो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, और वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिक्स डिवीजन। सो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने आपस में मिलकर, इन 5 बॉडीज ने मिलकर आपस में क्या निकाला, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इजी कैसे है इसको याद रखना, 2 चीजें आप याद रख सकते हो वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब एसडीजी गोल किसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, क्लीन एनर्जी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। क्लीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी आरई के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और यही बॉडीज इसमें क्या कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। अब इसकी कुछ की फाइंडिंग्स आई थी, आपको मैं बोल रहा हूं ट्रस्ट में की फाइंडिंग्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो की फाइंडिंग्स आप एसए में यूज कर सकते हो, पर मोर और लेस अभी उसको हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसके अंदर वो की फाइंडिंग्स नहीं आएंगी। क्यों, क्योंकि की फाइंडिंग्स कैसी थी, जैसे कि उसमें परसेंटेज बताई हुई थी कि इंडिया के अंदर 30% लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको क्लीन एनर्जी एक्सेस नहीं हो रही। इंडिया के अंदर 50% डाटा ऐसा है, तो ऐसा डाटा था जो कि आपको याद नहीं रखना, बट कुछ वेरिएंट्स आपको याद रखने हैं। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 के अंदर कुछ वेरिएंट्स है। 7.1 किस पे फोकस कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, ठीक है। किसके ऊपर फोकस कर रहा है, कि रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए। ऐसे 7.2 किस पे फोकस कर रहा है, दोबारा से रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहा है कि हमें इंक्रीज करना है रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर। ऐसे 7.3 वेरिएंट है वो किस पे फोकस कर रहा है, एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर। सो ये चीजें आप याद रख सकते हो इसके रिगार्डिंग, बट मैं तो कहूंगा 2 चीजें याद रखना, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्ट किसने पब्लिश करी, रिपोर्ट किसके अराउंड रिवॉल्व करती है, और इंडिया के कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स है जो हमने लिए थे एसडीजी 7 गोल को फुलफिल करने के लिए। वो
दो इनिशिएटिव ऐसे हैं जिसका नाम देख के ही आप बता सकते हो कि इस इनिशिएटिव के अंदर क्या हुआ है। अब जैसे कि पहले ही देख लो आप, मुफ्त बिजली योजना हो गई या फिर बिजली योजना हो गया, तो सारी की सारी बिजली का मतलब क्या होता है, लाइट होता है, ठीक है। तो इससे आप रिलेट कर सकते हो कि हमने इसमें क्या क्या लिया था। सो पहला इनिशिएटिव जो इंडिया ने लिया था वो कौन सा था कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। तो सहज बिजली हर घर योजना या फिर उसको बोल दो सौभाग्य योजना। सो अब योजना के अंदर ही क्या बोल लिया है कि सहज बिजली हर घर योजना, कि हर घर बिजली हो, इस चीज की बात करी है। तो इसके अंदर हमने इनिशिएटिव क्या लिया था, ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, यूनिवर्सल हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन। ऑब्वियस ही बात है, अगर इनिशिएटिव में बिजली आया तो हर घर बिजली होनी चाहिए, ये हो गया। दूसरा, अब ये स्कीम्स बहुत है, आसान है याद रखनी, और इसको आपको याद रखना भी पड़ेगा क्योंकि ये किसको हाईलाइट करती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 को हाईलाइट करती है। दूसरा कौन सा गया, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, मतलब फ्री बिजली मिलेगी, सूर्य का याद हो गया। अब जब यहाँ पे सूर्य का नाम आ गया, सूर्य का नाम आ गया, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे सोलर रूफटॉप से। मतलब ऊपर का मतलब क्या था, सहज बिजली हर घर योजना कि सबको हम इलेक्ट्रिफिकेशन करेंगे। दूसरा इनिशिएटिव क्या आ गया कि सोलर पैनल लगाएंगे रूफटॉप पे और सूर्य से हम फ्री बिजली क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे और हर घर में वो बिजली को पहुंचाएंगे। ऐसे ही तीसरा इनिशिएटिव हमारे पास आ गया उज्ज्वला योजना। अब उज्ज्वला योजना किसको लेके थी, एलपीजी सिलेंडर्स को लेके थी। ये आपको पता है कि जो बायोमास है, बायोमास मतलब कि अभी भी घर में चूल्हे चलते थे, लकड़ियां जलती थी, ये चलती थी, तो उस चीज को रोकने के लिए, उस चीज को कम करने के लिए सिलेंडर्स हम सब्सिडी रेट पे पहुंचाए जाएंगे। सो उसको लेके हमने क्या चलाई गई थी, सरकार ने चलाई थी उज्ज्वला योजना चलाई थी। और ऐसे ही लास्ट में चले जाए तो नेशनल मिशन फॉर इनहांस एनर्जी एफिशिएंसी। एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो एनर्जी एफिशिएंसी कौन से वेरिएंट में आ रहा है, 7.3 वेरिएंट के अंदर आ रहा है। और एनर्जी एफिशिएंसी के लिए हमने क्या किया था, इसके इसमें भी हमने किया था कि एनर्जी एफिशिएंसी को क्या करना है, हमने इंक्रीज करना है और लेके आना है। यही चीज आपको याद रखनी है रिपोर्ट से रिलेटेड। और इसी के साथ चलते आगे और अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। अब अगला टॉपिक हमारे पास आता है आर्किमिडीज अकॉर्ड। अब ये जो अकॉर्ड है, ये अकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहली बात। पर इस अकॉर्ड को जानने से पहले पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अभी ये न्यूज में क्यों है। सो अभी एक रीसेंट कंट्री ने क्या किया है, इसके अंदर वो इसका पार्टनर बनी है, उसने इसको क्या कर दिया, साइन कर दिया है, वो इसका एक सिग्नेटरी मेंबर बन चुका है। हालांकि ये अकॉर्ड नॉन बाइंडिंग है, मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि सबको फॉलो ही करना है, नॉन बाइंडिंग है। मल्टी नेशन के लिए कोई भी नेशन आ सकता है यहाँ पे, इसको फॉलो कर सकता है। इस अकॉर्ड का मेन मकसद क्या है या फिर कौन सा है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्टेमिस अकॉर्ड स्पेस सेक्टर से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है, स्पेस सेक्टर से। ये सबसे पहले आपको बात पता होनी चाहिए। रेलवे सेक्टर से, कंज्यूमर सेक्टर से, इस सेक्टर से किसी से रिलेट नहीं करता, बल्कि स्पेस सेक्टर से रिलेट करता है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इस अकॉर्ड में 43 कंट्रीज मेंबर हैं, 43 कंट्रीज हैं। इसको मिला के, अर्मेनिया को मिला के 43 कंट्री हो चुकी है। सो अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री इसका मेंबर बनी है, अर्मेनिया। अर्मेनिया इसका क्या बनी है, रिसेंट मेंबर बनी है। और अभी टोटल कितने मेंबर हो चुके हैं, 43 सिग्नेटरी मेंबर्स हो चुके हैं इस अकॉर्ड के अंदर, ठीक है। अब ऐसा एक मिशन भी था कि इसका नासा का मिशन था पूरा, अभी इसका पूरा फोकस किस पे चला हुआ है, लूनर एक्सप्लोरेशन के ऊपर। मतलब लूनर का मतलब होता है मून, मतलब जो भी मून के ऊपर डिस्कवरी होगी या फिर जो भी मून के ऊपर हम रिसर्च करेंगे, कुछ भी करेंगे, सो ये 43 कंट्रीज क्या करेंगी, साथ में आके ही काम करेंगी, अच्छे से काम करेंगे, एक दूसरे को अगर हेल्प की जरूरत होगी तो हेल्प करेंगी, कोई डाटा चाहिए होगा तो डाटा प्रोवाइड करवाएगी आसानी से, ठीक है। क्योंकि स्पेस किसी एक की नहीं है, स्पेस सबकी है, ठीक है। तो वो किसी भी एक कंट्री से स्पेस बिलोंग नहीं करती, और यही मेन इनिशिएटिव है इस अकॉर्ड का। सो आर्टेमिस अकॉर्ड को अगर मैं डिटेल में लेके जाऊं, सो आपको पता होना चाहिए कि इस अकॉर्ड की शुरुआत हुई थी नासा की तरफ से। नासा जो कि एक यूएसए बेस्ड स्पेस एजेंसी है। अब यूएसए की तरफ से नासा था और एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस था, ठीक है। इन दोनों को मिला के 7 ऐसी कंट्रीज थी जो फाउंडिंग मेंबर्स थी किसकी, इस अकॉर्ड की। अब वो 7 कंट्रीज कौन कौन सी है, 7 कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, इटली हो गया, लग्जमबर्ग हो गया, ठीक है आपके सामने, और आपके सामने क्या हो जाता है, यूके हो गया, और आपके सामने यूएई हो गया। सो ऐसी कंट्रीज थी 7। अब मुद्दा ये आता है कि 7 कंट्रीज के नाम को याद कैसे रखा जाए। सो इसके लिए एक छोटा सा नोमोनिक्स मैंने बताया आपके सामने, आप लिखो अपनी नोटबुक पे जूस। क्या लिखो आप नोटबुक पे, लिखो जूस। वेट अ मिनट, इसको यहाँ पे समझाते हैं। हाँ, आप अपनी नोटबुक के ऊपर लिख दो जूस, जे, आई होप दिस इज विजिबल टू यू, JUICE, जूस ला। जूस ला मतलब कि मुझे अभी जूस चाहिए, तो भाई तू जूस लेके आ, ठीक है। तो जूस ला लिख लीजिए। जे से हो जाता है आपके पास जापान, सो जापान क्या है, इसका फाउंडिंग मेंबर है। यू से हो जाता है आपके पास यूके, यूके क्या है, इसका फाउंडिंग मेंबर्स है। आई से हो जाता है आपके पास इटली, इटली क्या है, इसका फाउंडिंग मेंबर है। सी से हो जाता है आपके पास कनाडा, कनाडा क्या है, इसका फाउंडिंग मेंबर्स है।
ई से हो जाता है आपके पास यूएई, यूएई क्या है इसका फाउंडिंग मेंबर है। एल से हो जाता है आपके पास लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग क्या है इसका फाउंडिंग मेंबर है। और लास्ट में ए से आपके पास हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया क्या है इसका फाउंडिंग मेंबर है। ये सारे के सारे नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। और आपको न्यूमोनिक्स मैंने क्या बताया है, जूस ला, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ JUICE, जूस ला। भाई जूस लेके आ, मुझे जूस पीना है, क्योंकि मुझे तो इस अकॉर्ड के बारे में पता चलेगा कि इस अकॉर्ड में क्या क्या है, ठीक है। सो इसी आसान तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इस अकॉर्ड के बारे में कि इंडिया इसका मेंबर है या नहीं। सो यस, इंडिया इसका एक सिग्नेटरी मेंबर है। सो याद रखना इस बात को। सेकेंडली अब लास्ट जो चीज आपको पता होनी चाहिए इसके बारे में कि टू टेक द वर्ल्ड टुगेदर एंड नॉट जस्ट यूएस टू द स्पेस। हमारा मकसद ये नहीं है कि सिर्फ यूएस से ही एक ऐसी डेवलप्ड कंट्री बन जाए। तो मकसद क्या है कि सबको लेके जाना है, स्पेस पे लेके जाना है, और सब क्या करे, स्पेस का बेस्ट यूटिलाइजेशन करे। बट यूटिलाइज कैसे करे स्पेस को, पीसफुली यूटिलाइजेशन करे। सो चाहे मार्स हो गया, चाहे मून हो गया, चाहे एस्ट्रॉइड्स हो गए, चाहे मीटरॉइड्स हो गए, सबको क्या करेंगे, सबकी स्टडी, सबका एक पीसफुल यूज होगा सबके बीच में, ठीक है। क्योंकि स्पेस किसी एक की नहीं है, स्पेस बिलोंग्स टू एवरीवन, एवरीबॉडी, ठीक है। सो यही है आर्टेमिस अकॉर्ड। इसके बारे में आपको याद रखना है। फाउंडिंग कंट्रीज कर चुके, कौन लेके आया था इस मिशन को, नासा की तरफ से आया था। साथ के साथ में अभी अर्मेनिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इंडिया इसका मेंबर है। मेन मकसद क्या है अकॉर्ड का, पीसफुल यूटिलाइजेशन ऑफ दी, पीसफुल और सस्टेनेबल यूज हो किसका, स्पेस का। अब इसी के साथ चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक के ऊपर और जानते हैं कि नागा शास्त्रा क्या है। अब आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट इज नागा शास्त्रा इन न्यूज। जो न्यूज में अभी रिसेंटली देखा गया था, तो नागा शास्त्रा क्या है, इस तरीके का नागा शास्त्रा है। 10 सेकंड आपके पास है, पहले सोचिए, फिर पढ़ते हैं इसके बारे में खत्म और क्लास को करते हैं वाइंड अप। तो सोचिए आपके बारे में क्या है। ये सामने आपके लटका हुआ है, क्या ये हेलीकॉप्टर है, क्या ये प्लेन है, ये इसका एक मॉडल है, बेसिकली है क्या नागा शास्त्रा। क्या आप इससे आइडिया लगा पा रहे हो? चलो मैं एक वर्ड दे देता हूं कि नागा शास्त्रा जो भी है उसके सामने एक सोसाइडल वर्ड लगा हुआ है, सोसाइडल वर्ड लगा हुआ है उसके सामने। और ये चीज हमने क्यों बनाई थी, क्योंकि इसको हम एक तो इसको इंडिजिनियसली बनाया गया, ऊपर से इसको इसलिए डिजाइन किया गया ताकि जो सोल्जर्स हैं उनको प्रोटेक्ट भी किया जा सके। और कहीं कहीं पे ऐसी कहीं कहीं ऐसी रिमोट एरिया होता है जहां पे जाना आसान भी नहीं होता, वो खतरों से भरा होता है, बेसिकली वहां पे इसको क्या करके काम कर सके। सो आप सही सोच रहे हो कि अगर ऐसा रिमोट एरिया हुआ जहां पे अगर सोल्जर्स का जाना सेफ नहीं है, तो वहां पे हम क्या भेज सकते हैं, अपने ड्रोन्स को भेज सकते हैं। सो नागा शास्त्रा क्या है, एक सुसाइडल ड्रोन है। क्या है, बेसिकली एक सुसाइडल ड्रोन है। अब इसके सामने सुसाइडल वर्ड क्यों लगा हुआ है, क्योंकि एक ऐसा टाइम आएगा, टाइम आने पे ये अपना सेक्रीफाइस करके भी क्या करेगा कि इंडिया को जिता सकता है, इंडिया को एक जीत दिला सकता है। अब ये सुसाइडल वर्ड इसके सामने क्यों लगा हुआ है, इसकी एक स्टोरी है, इसको पढ़ते हैं। बट उससे पहले जो इस ग्रीन बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो वही है, ये थोड़ा स्टोरी लाइन अप के लिए, ठीक है। सो पहले ग्रीन बॉक्स पे जाते हैं, मेन फोकस करते हैं कि इसको बनाया कहां गया। सो इसको नागपुर में बनाया गया है एक कंपनी के अंदर, उसका नाम क्या है, सोलर इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स। सो सोलर इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव्स एलटीडी कंपनी के अंदर इसको बनाया गया है, नागपुर में सिचुएटेड है। ये ड्रोन दिन में भी काम कर सकता है, रात में भी काम सकता है, बहुत बढ़िया काम कर सकता है एकदम इंडियन आर्मी के लिए। ये इंडिजीनियसली बनाया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। अब तीन चीजें ये इंपॉर्टेंट होगी, चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है कि ये जब चलता है, ये जब अटैक करने के लिए जाता है, तो ये अपने साथ कम से कम 1 kg का वार हेड लोड लेके जा सकता है। साथ में कितना, 1 kg का क्या कर सकता है, हाई एक्सप्लोसिव वार हेड अपने साथ लेके जा सकता है, अपने साथ कैरी करके जा सकता है। सो ये इंपॉर्टेंट बात है इससे रिलेटेड, जो आपको स्टैट्स इसके बारे में पता होने चाहिए। अब हम चलते हैं यहाँ पे एक टर्म के बारे में कि इसका नाम सुसाइडल क्यों रखा गया है। सो सुसाइडल की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे एक टर्म यूज हुई है, यहाँ पे ये देखिए, कामिकाजी मोड। सो कामिकाजी मोड क्या है, जब वर्ल्ड वार 2 चला हुआ था, सो वर्ल्ड वार 2 के दौरान एक कामिकाजी अटैक हुआ था। कामिकाजी अटैक का मतलब क्या था कि एक वो था, क्या कहते हैं उसको, एयर फाइटर था। सो एयर फाइटर का पायलट बैठा हुआ था जापानीज, उसने क्या किया था, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हुए एक जगह अटैक किया था, शिप के ऊपर लगा लो अटैक किया था। वहां पे उसका एरोप्लेन भी डिस्ट्रॉयड हो गया था, बट उसके साथ साथ वो सक्सेसफुल हो गया था आर्मी को मारने के लिए। सो इसी मोड में हमने इस ड्रोन को डिजाइन किया हुआ है कि ये ड्रोन एनिमी के जो हाउसेज होते हैं ना, जहां पे वो अपना असला इकट्ठा करके रखते हैं, सो वो एनिमी के हाउसेज को क्या कर देगा, अटैक कर देगा। और अगर ऐसा बाई चांस मौका आया
सो ये अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर देगा, बट वहां पे जाके डिस्ट्रक्शन पैदा करके आएगा, जिसकी वजह से जो एनिमी होंगे उनको लॉस होगा। और इसीलिए इसको बोला गया है कि ये कामाकाजी मोड में काम करेगा, चाहे खुद को भी सेक्रीफाइस कर दे बट इंडियन सोल्जर्स को सेव करेगा। और जरूरी नहीं होगा कि वहां पे इंडियन सोल्जर्स का जाना जरूरी हो, क्योंकि इसको हम अपने यहीं पे बैठे बैठे क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसको यहाँ से आराम आराम से ड्रोन को चला सकते हैं। यही लिखा हुआ है इस सारी की सारी चीजों में, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इस चीज को याद रख लेना कि ये फर्स्ट इंडिजीनियस लोटेरिंग म्यूटेशन सुसाइड ड्रोन है, जिसका नाम है नागाशास्त्री 1। और ये क्या कर सकता है, कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट प्रिसाइज स्ट्राइक्स ऑन एनिमी कैंप्स पे विदाउट एंडरिंग द लाइव्स ऑफ द सोल्जर्स, ठीक है। सो इसलिए इस बारे में ध्यान रखना। सो बेसिकली अब हम पढ़ चुके हैं कि नागाशास्त्र क्या है, बेसिकली एक सुसाइडल ड्रोन है, इंडिजीनियसली इंडिया से बिलोंग करता है, नागपुर में बनाया गया है। इसी के साथ क्लास को करते हैं एंड, और कल मिलेंगे दोबारा कुछ और अमेजिंग टॉपिक्स के साथ। इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा न्यूज में टॉपिक है जो कि समझ ना हो, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अगली क्लास में उसको कवर कर दिया जाएगा। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।